this question is having only one exercise. इस एक्सरसाइज में आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 28 क्वेश्चंस 28 क्वेश्चंस हैं आपके इस पूरी एक्सरसाइज में. अब इन 28 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं. ओके, हर तरह के क्वेश्चन मिक्सअप किए गए हैं क्योंकि आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरी तरह से डिलीट नहीं किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन है सिलेबस डिडक्शन से रिलेटेड वो क्या है कि आपको, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको सिर्फ थीटा जो है वो 30, 45 या 60 इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में, उसी के बेस पर ही आपका सारा सिलेबस होगा. अब वो किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उस बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आप अभी, जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात की कि आप एक बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का, अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से मान लो आप खड़े हो जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर नहीं तो 4 मीटर कर लेते हैं लेट्स से. ठीक है, बिल्डिंग के फुट से आप 4 सेंटीमीटर हो और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज लेट्स से 30, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन इसी तरह के हैं. या फिर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो कि स्ट्रॉम की वजह से लेट्स से यहाँ से टूट गया. टूटने के बाद में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा. जब वो वाला पार्ट नीचे गिर जाता है तो वो लेट्स से अर्थ के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है. ओके, अब कह रहा है कि जो पार्ट गिर गया है वो जो है लेट्स से 5 सेंटीमीटर का और 5 मीटर का था. तो आप बताइए कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी. तो देखो, ये जो पार्ट है यहाँ से जो यहाँ तक गिरा है वो डेफिनेटली वो यहाँ से आया है, तो 5 मीटर तो ये है ही. दैट मीन्स हमें ये और ये मीटर, इतना लेंथ चाहिए. तो इसी तरह के इजीएस्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो लेट्स कम टू द रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, हम जानते हैं दैट यू ऑल अबाउट द साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. जानते हैं ना आप ये? दैट इज P B P H H B. यही करते हो ना. सो दिस इज योर साइन, दिस इज योर कॉस एंड दिस इज योर tan, राइट. तो साइन आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये टर्म्स आपको हमेशा याद रहनी ही चाहिए. अब जैसा कि हम बात करते हैं ट्रायंगल की, लेट्स से जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे कि आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो जहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर और बिल्डिंग, वॉट एवर वी से. लेट्स पुट द नेम एज ABC एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो आप जब देखोगे आपको ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है और एंगल दिया हुआ है, तो वी विल सी दिस इज अ बेस. BC इज व्हाट, बेस है ना. बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें मिल रहा है? बेस एंड हाइट. बेस एंड this is perpendicular. I will not write height, otherwise you'll get confused. Then let's say this is perpendicular. Okay, perpendicular और base का रेशियो किस में आ रहा है? देखो, यहाँ पे perpendicular और hypotenuse है, यहाँ पे base और hypotenuse है, यहाँ पे perpendicular और base है, perpendicular और base. That means this ratio we will use, and instead of theta we will write the tan 30 which is equals to perpendicular आपका क्या है? We don't know. We will write as it is. Base we have been given as 5 meter. Then tan theta is nothing but tan 30. Alright, so now we'll take out the value of tan 30, and I hope you remember. If you still not remember, I will give you a short trick to remember these trigonometric ratio. So the value of tan 30 is 1 upon root 3. The value of tan 30 is 1 upon root 3, which is equals to perpendicular upon 5.
just take this 5 over here, as 5 is being dividing, it will go over there and it will multiply. So 5 upon root 3, and this will become your answer. And if we have been given the value of root 3, then we will continue the calculation. We will see these sort of calculation in our upcoming question. So I hope you should be very much clear. एक तो आपको ये फिगर आपको हमेशा ही बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. बस आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे. अगर वैल्यू आपने गलत लिख दी तो आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इस फिगर पर, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इस डायग्राम पे. अगर डायग्राम रॉन्ग तो सब कुछ रॉन्ग. इसीलिए जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से रखिए कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है. इफ इट इज बीइंग द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है. If it is being saying the angle of elevation, that means it should be here. If it is given angle of depression, the angle will be here, and then we'll add one more step over there, that angle of elevation is equals to angle of depression. So again the angle will come over here. So just remember कि एक तो आपको चीज़ें क्या क्या दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज पुट करेंगे. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिगार्डिंग द साइन कॉस एंड टेन थीटा. ये तो आपको याद रहेगा आई होप, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते ही हो. ठीक है, तो जिस वैल्यू में अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की नीड है कि आपको ये पूछा जाए लेंथ बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, दैट इज आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है. क्योंकि हाइपोटेन्यूज का होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने हो जाता है. तो ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज. ओके, अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन है तो आपका साइन हो गया. अगर बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो कॉस हो गया, और अगर परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो टेन हो गया. ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द trigonometric ratios and the value of these thetas. Okay, so let's see now.